This is the new Tata Punch, the first micro SUV offering in the brand's lineup. अब जो टाटा पंच है ये शेयर करती है अपना प्लेटफॉर्म विद बिगर अल्ट्रॉस जो कि है अल्फा प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड. अब इसमें क्या क्या खास बात है, शुड यू बाय दिस व्हीकल, व्हाट आर द चीफ राइवल्स टू द टाटा पंच एंड व्हाट मेक्स दिस व्हीकल स्पेशल व्हेन कंपेयर्ड टू द कार्स लाइक द इग्निस, लाइक द KUV 100 or for that matter other hatchbacks in this price segment. Well, in this video you will find all your answers. You are watching Auto Hunters India. I am Nitin Kadian. It's time to begin, but before we begin, do not forget to subscribe to the channel and hit that bell icon so that you will be notified every time we put up a new video. Well, the Tata Punch is definitely one of the best looking cars, not only in its own segment but also under rupees 10 lakh. And I have to say कि जो इसका overall profile है looks very bold, very imposing and gives a good road presence. अगर मैं डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पर आगे बहुत प्रीमियम सी बहुत क्लासी क्रोम लाइन मिल जाती है. आई एम नॉट अ फैन ऑफ क्रोम्स बट आई थिंक इस डिज़ाइन के अंदर एक काफ़ी अच्छा टच ये क्रोम दे रहा है और कॉम्प्लीमेंट कर रहा है पूरे डिज़ाइन लैंग्वेज को. इसके अलावा मुझे यहाँ पर LED लैंप्स मिल जाते हैं. आई ऑल्सो हैव द इंडिकेटर लैंप्स एंड बम्पर माउंटेड हेड लैंप्स. ये जो कॉन्सेप्ट था हमने सबसे पहले देखा था हैरियर में. नाउ ऑब्वियसली द स्मॉलर कार्स आर ट्राइंग टू फॉलो और आई वुड से कॉपी दिस ट्रेंड, बट अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ द वे इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बम्पर, not only is it getting a mini Harrier sort of a look, but looks very upmarket, very premium when compared to the rivals. Apart from that, I'll also bring it to the notice कि यहाँ पर आपको मिल जाता है एक एक्टिव वेंट. सो यहाँ पर सिर्फ शो के लिए आपको ये वेंट नहीं मिल रहा है बट ये एक प्रॉपर एयर वेंट आपको गाड़ी के अंदर मिल रहा है. मुझे अप फ्रंट नीचे बहुत बल्कि प्लास्टिक मिल जाता है विद द ट्राई एरो ट्रीटमेंट एज वी सी ऑन मेनी अदर टाटा कार्स. बट इन ऑल अगर मैं इसको सामने देखता हूँ वी हैव द कॉपर ब्राउन शेड और समथिंग, लुक्स वेरी अपीलिंग एंड समहाउ मेरे हिसाब से ना सिर्फ डिज़ाइन अच्छा है बट जो बिल्ड क्वालिटी है, जो अल्फा प्लेटफॉर्म के का जो स्ट्रेंथ है, दैट टू रिमेन्स वेरी इंप्रेसिव. और अगर आपको राइट नाउ इन द मार्केट 8-10 लाख से नीचे की गाड़ी चाहिए, आई थिंक टाटा पंच डेफिनेटली मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस. रीज़न बीइंग नॉट ओनली इट लुक्स वेरी गुड बट आपको एक कॉम्पैक्ट SUV वाली कैपेबिलिटीज दे देता है एंड एट द सेम टाइम एक प्रीमियम हैचबैक वाला एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है. इफ यू टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल, द फर्स्ट थिंग दैट विल डेफिनेटली टेक योर अट्रैक्शन हैज टू बी दीज alloy wheels. So the Punch, it gets R16 dual cut alloy wheels which not only look really well but also complement the overall design. Side में अगर हम बात करते हैं इसके अलावा so we also have these very prominent wheel claddings. इसके अलावा if we talk about this particular variant, this gets a dual tone finish. Many of the variants in the, or I would say the personas of the Punch will be available with dual tone treatment. So this car right here, it gets gloss black treatment on the ORVMs. In my opinion looks very very nice. Apart from that, a very subtle side profile, looks attractive, gives a good road presence. And if we move towards the rear, आपको एक बहुत मॉडर्न टच मिल जाता है विच लुक्स वेरी एग्रेसिव. आपका टेल लाइट जो LED, द वे इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड टू द पैनल. अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओवरऑल डिज़ाइन है डेफिनेटली लुक्स वेरी मॉडर्न, वेरी अपीलिंग. एंड समहाउ जो अभी तक हम SUVs में जो माइक्रो SUVs, मिनी SUVs, अर्बन SUVs में इस सेगमेंट के अंदर डिज़ाइन देख रहे थे, कहीं ना कहीं ये वाला डिज़ाइन उन सब में काफ़ी अच्छा रहने वाला है. अनदर थिंग टू जो आपका ग्राउंड क्लियरेंस है, इट इज़ 187 mm. ब्रांड से इसकी 190 mm है, प्लस माइनस 3 mm का फ़र्क रह सकता है इसके अंदर. बट अगर हम वैसे बात करते हैं सो लेट्स टू बी ऑन द सेफर साइड, द कार गेट्स 187 mm अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस विच इज़ मोर देन एनफ. हमने इसको चलाया काफ़ी अच्छी सड़कों पे. अभी हम यहाँ पर जहाँ पर इस लोकेशन में खड़े हैं वहाँ पर आने के लिए भी काफ़ी ख़राब सड़कें हमारे को मिली थी, लेकिन इन सभी कंडीशंस के अंदर भी द कार डिड नॉट स्क्रैप आउट. एंड आई थिंक जो आपका एंगल है, चाहे वो अप्रोच एंगल हो, चाहे डिपार्चर एंगल हो या फिर आपका रैंप ओवर एंगल हो, काफ़ी इंप्रेसिव रहने वाला है. एंड आई थिंक द व्हीकल हैज़ इनफ कैपेबिलिटीज टू टेक यू टू प्लेसेस लाइक दीज. वेल, बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन और आई वुड से द रियर डिज़ाइन ऑफ द पंच, डू एक्सक्यूज मी, गाड़ी थोड़ी सी गंदी है. हम लोग इसको थोड़ा सा ऑफ रोड में लेके गए थे. वी वर टेस्टिंग द व्हीकल, वी वर हैविंग फन विद द पंच एंड आई थिंक तो उसके लिए थोड़ा सा डू एक्सक्यूज अस फॉर द नॉट सो क्लीन कार. लेकिन अगर मैं डिज़ाइन की बात करता हूँ, जो LED टेल लैम्प्स मुझे मिल रहे हैं रिमाइंड्स मी ऑफ द नेक्सॉन बट लुक्स वेरी गुड. काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है. एक बहुत बल्कि सा मुझे रियर फेसिया और आई वुड से द रियर डिज़ाइन मिलता है. बहुत एलिगेंट पंच का मुझे यहाँ पर ब्रांडिंग मिलता है.
लुक्स सटल एंड येट आपको एक काफ़ी अच्छा प्रेजेंस दे देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नीचे मुझे बल्कि प्लास्टिक इंसर्ट मिल जाता है इन द लोअर हाफ ऑफ द बम्पर। यहाँ गाड़ी थोड़ी गंदी है तो इतना हाईलाइट नहीं हो रहा है, बट ना सिर्फ आपका एक मोनोटनी तोड़ देता है डिज़ाइन का, बट ऑल्सो इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल टच इफ़ यू आर ड्राइविंग योर कार इन सिटी ट्रैफिक, बिकॉज देयर कैन बी केसेस व्हेन मे बी द टू व्हीलर्स आर कमिंग। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके जैम के अंदर थोड़ा बहुत टच हो जाती है गाड़ी, तो जो ऐसे प्लास्टिक एलिमेंट्स हैं ये स्क्रैच इतनी आसानी से नहीं होते और आपका पेंट भी ख़राब नहीं होता है। सो लॉन्ग टर्म में अगर आप दिल्ली जैसे शहरों में हैं, वेल दीज स्मॉल टचेस डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, आई हैव द कैमरा माउंटेड ऑन द बूट, आई ऑल्सो हैव अ वाइपर एंड इन ऑल अगर मैं पीछे की बात करता हूँ, इट मे नॉट बी एज इम्प्रेसिव एज द फ्रंट बट डेफिनेटली मच बेटर दैन द राइवल्स। सो अगर मैं एक्सटीरियर्स को सम अप करता हूँ यहाँ पे, सो द टाटा पंच गेट्स अ डिज़ाइन जो आपकी फैमिली में ऑलमोस्ट सबको पसंद आने वाला है एंड समहाउ आपकी फैमिली को सेफ रखने के लिए, आपकी फैमिली को सिक्योर रखने के लिए बहुत अच्छा एक पैकेज पंच आपको देने वाला है। Inside the cabin of the Tata Punch, and I think you'll be appreciating the dashboard layout, the quality levels, and the overall ambience. Again, steering wheel is similar to what we see on many of the Tata cars, but it does get very premium leather wrap, which feels really nice to hold. Apart from that, the buttons, the AC controls, the steering mounted buttons, everything feels very tactile and of high quality. On the top end variant of the Tata Punch, you'll be getting a 7-inch DFT digital instrument console along with an analog speedometer, which looks very nice. I am somebody who always prefer analog speedometer over the digital ones, and the combination of digital and analog meters at the instrument console is something that did leave me impressed. Apart from that, the indicator stocks, be it anything else, everything remains very nice, feels good, and I think will definitely last over a long time. Well, जिस गाड़ी में अभी हम बैठे हैं, this is the automatic variant. We were also driving the manual in the day. अगर मैं बात करता हूँ storage spaces की, so I have a good space to keep my phone, my wallet, maybe my sunglass holder, etc. right up front. Also behind the gear lever मुझे मिल जाता है एक काफ़ी अच्छा स्टोरेज एरिया टू कीप माई फोन अगेन और मे बी समथिंग एल्स। एक इसके अलावा मुझे डुअल कप होल्डर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड। आई हैव वेरी hefty and I would say very big bottle holders. You can easily store 1 liter bottles. The power window controls, the XYZ controls of the vehicle, everything are well within the reach of the driver, and even this textured finish on the dashboard and the tri-aero treatment done here not only improves the ambience but also makes the cabin look quite upmarket, something which we expect from maybe a premium hatchback or something like that. Talking about the visibility, not only do you sit very high but the car also gets a very high set hood, something that we see in the SUVs. और विजिबिलिटी के मामले में मुझे आगे भी अच्छे से पता है कि मेरी गाड़ी कितना कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है। The A pillars, they are sturdy but not very thick, hence जो मेरी कॉर्नरिंग विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी रहने वाली है। एंड इन ऑल एज अ ड्राइवर आई थिंक मेरे को काफ़ी अच्छा आइडिया है मेरे आगे पीछे क्या हो रहा है, बट द IRBM here does give me restricted view of the rear glass. अगेन जो आपके पीछे हेडरेस्ट्स हैं वो थोड़े बड़े हैं तो ज़रूर आपकी विजिबिलिटी को हैम्पर करते हैं, बट ये जो मिरर है ये भी थोड़ा छोटा है और मुझे पीछे की इतनी अच्छी विजिबिलिटी इसमें नहीं मिलती है। इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट द फीचर्स, वेल द पंच इज डेफिनेटली fully loaded. I do have the 7-inch touchscreen system by Harman. The response could have been better, but the audio quality is definitely the best, not only in its own segment but even when compared to the cars which cost even maybe twice as that of the Punch. Having said that, you have push button start, you have cruise control, you have a cooled glove box. Let me tell you, glove box is of decent size, offers me a lot of space. And having said that, the cabin definitely looks very premium. The seats, they are extremely comfortable. The driver's seat is 6-way adjustable. I can adjust the height, I can tilt adjust the steering wheel, and in all I think the front seat occupants will definitely be very happy with the overall experience offered by the Tata Punch. Step in the rear and you will notice that space availability too is not a concern. The front seat has been adjusted for my height. I stand 5'10" for those who are not aware. मुझे decent space मिल जाता है, but definitely I guess rivals like the Maruti Ignis will definitely offer me better rear seat space. But having said that, the comfort offered by the seats is decent, if not the best. I do have this central armrest
which can be very useful in case you are traveling for long hours. And the overall ambience too, just like the front, is decent enough. The windows are not very large, but the overall light coming into the cabin and the white and the use of white color in the cabin does make it comfortable for the passengers to sit inside here. Having said that, I think we do not have a lot to talk about when it comes to the rear seat of the Tata Punch. Yes, the vehicle does miss out on rear AC vents, but I think the performance from the AC, even from the front vents, is sufficient enough. And the rear headrests, again, let me tell you, are adjustable. Now, we do not see these things in most of the cars under 10 lakh rupees, but Tata is definitely giving some special importance to safety. Again, just like the front, I have these dedicated bottle holders on the door trims, and I have my dedicated tweeter and a speaker on both the doors. So audio quality remains very impressive, and I think your family will be definitely very happy with the overall experience inside the Tata. The first thing that you will be noticing as soon as you step inside the cabin of the Tata Punch, well, it has to be the light steering wheel. अब ये जो steering wheel है ना सिर्फ ये बहुत premium to hold है, but in addition to that also feels वेरी लाइट एट पार्किंग स्पीड्स. आप शहर में गाड़ी चला रहे हो, स्लो स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, आपकी जो गाड़ी है स्टीयरिंग है काफ़ी लाइट रहने वाला है. आई थिंक गोज रियली वेल विद मोस्ट ऑफ द पीपल इन द फैमिली. हैविंग सेड दैट, स्टीयरिंग लो स्पीड्स पर लाइट ज़रूर है, बट एज द स्पीड्स गो अप, एज द मोमेंटम गोज अप, जो आपका स्टीयरिंग है इसमें एक वेट आता है. So the steering does weigh up pretty well, does deliver significant feel and feedback to you, and in all, I think a great setup of practicality as well as driving experience. Well, apart from that, if I talk about the suspension setup on offer, well, it is definitely light, very SUV like, and I think you'll be happy, and I think even I'll be very happy to report कि जो आपकी city में ride quality है, be it on the very bad roads, be it when you are out on the highways, remains very impressive. And somehow I think the Tata Punch offers a great combination of maybe practicality and capabilities. अब जो Punch है, the brand is calling it as a micro SUV, and hence काफ़ी सारी capabilities इसमें है. High speed पर आप गाड़ी चला रहे हैं, the car stays planted to the road. The steering, it gives me a good feel and feedback. जो आपकी performance है in terms of the driving dynamics, जो आपका experience रहने वाला है driving dynamics के ऊपर, I think remains very impressive. Having said that, बाकी चीज़ों की अगर मैं बात करता हूँ, so let's talk about the visibility. Again, जो Punch है, it is a micro SUV, offers you SUV like traits. Hence, जो मेरी सीटिंग पोजीशन है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मैं ऊपर बैठ सकता हूँ. In addition to that, I also have the option to actually adjust the seat as per my preference. जो मुझे आगे हुड है उसका एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है. साइड की विजिबिलिटी इज ग्रेट एज वेल. हाँ, थोड़ा सा रियर विजिबिलिटी कुड हैव बीन बेटर. द IRVM इज अ लिटिल स्मॉल, बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट पैकेज. अब मेन चीज की बात करते हैं, द परफॉर्मेंस एंड द गियर बॉक्सेस ऑन ऑफर. अब जो टाटा पंच है इसको मिलता है 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन विच प्रोड्यूसेस अराउंड 86 PS एंड 130 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क. इस इंजन को आप खरीद सकते हैं विद अ 5 स्पीड मैनुअल एज वेल एज एन AMT गियर बॉक्स. अब जो इंजन है फील्स मच मोर रिफाइंड दैन बिफोर. हमने सेम इंजन देखा है अल्ट्रॉस के अंदर, हमने सेम देखा था आई गेस टिगोर के अंदर. अब मैं अगर बात करता हूँ गियर बॉक्स की, आई थिंक बहुत लाइट क्लच रहने वाला है. अगेन थोड़ा सा थ्रो जो है थोड़ा सा लंबा है, बट हैविंग सेड दैट, कीपिंग दोस थिंग्स असाइड, अगर आप ट्रैफिक में इस गाड़ी को चला रहे हो, आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज व्हेन इट कम्स टू कि आपका ट्रैफिक में पैर दर्द कर रहा है एक्सेट्रा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यूजेबिलिटी वाइज आई थिंक अ ग्रेट क्लच, इट इज लाइट. गियर बॉक्स अगर मैं बात करता हूँ, राइट नाउ आई एम ड्राइविंग द AMT, बट हमने मैनुअल चलाया था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे. अगर मैं गियर बॉक्स की बात करता हूँ, द मैनुअल वन, सो इट इज अ वेरी स्लिक शिफ्टिंग यूनिट. समटाइम्स व्हेन यू आर वेरी एग्रेसिव ऑन द थ्रॉटल, यस यू मे मिस अ गियर, बट अगर आप प्यार से चला रहे हैं, नॉर्मली जस्ट हाउ वी डू इट, आप थोड़ा सा एग्रेसिवली भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो यू विल बी लाइकिंग दैट गियर बॉक्स. बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलता है. एंड आई थिंक जो एक गियर बॉक्स का कॉम्बिनेशन है, अ स्मूथ गियर बॉक्स विद दैट लाइट क्लच, makes the Tata Punch a
very practical choice for anyone who's looking for a city or even for the highway commute options. अगर मैं AMT की बात करता हूँ, AMT is for those who like a more relaxed driving style, who have a relaxed driving style. आपको सुबह ऑफिस जाना है, मे बी यू आर गोइंग ऑन ओकेशनल हाईवे ट्रिप्स, एंड ऐसे कंडीशंस में व्हेन यू विल बी रिक्वायरिंग कि आपको क्लच का झंझट ना पालना पड़े, यू वांट समथिंग व्हिच इज वेरी कन्वीनियंट, समथिंग वेरी प्रैक्टिकल. ऑन दैट रिगार्ड्स येस, द AMT गियरबॉक्स इज डेफिनेटली इंप्रेसिव. लेकिन अगर आप हैं एक ऐसे इंसान जो थोड़ा सा गाड़ी को एग्रेसिवली चलाता है, वेल ऑन दोज रिगार्ड्स लेट मी टेल यू, यू मे नॉट बी वेरी वेरी इम्प्रेस्ड. अब मैं कंप्लीट स्टॉप पर आया हूँ, आई हैव द रेड लाइट राइट इन फ्रंट. सो ऐसे कंडीशन में द बेस्ट पार्ट इज आपका फ्लोइंग ट्रैफिक है. ऐसे कंडीशन में भी as soon as you let go the brake pedal, the vehicle starts moving ahead, and ये जो creep feature है comes in very very handy. इंजन की बात करता हूँ, the 86 PS motor, well it may be very powerful, one of the most powerful cars in the segment, लेकिन definitely performance wise it is not very impressive. आप ऑफ-रोडिंग कंडीशंस करो, इट गेट्स दिस डायना प्रो टेक्नोलॉजी जो आपको मदद करता है टू गेट आउट ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशंस, व्हिच आल्सो हेल्प्स यू व्हाइल यू आर एक्चुअली ट्रैवलिंग इन मे बी द माउंटेन्स एंड स्टफ. लेकिन अगर आप सिटी में है नॉर्मली चला रहे हैं, आई थिंक देयर इज मोर देन एनफ पावर. आपके एसी में भी कोई ज़्यादा लैग महसूस नहीं होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा येस, परफॉर्मेंस में राइवल्स लाइक द मारुति इग्निस or maybe other cars like the Swift or the Nios who are also competing in the same price segment, थोड़ा सा परफॉर्मेंस में ज़रूर वो बेटर रहते हैं. ऑन द फ्यूल इकोनॉमी फ्रंट, वेल हमने किया था एक इसका फ्यूल टेस्ट. अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देखिए. हमने रियल लाइफ में चेक किया था कि गाड़ी टैंक फुल टू टैंक फुल बेसिस पे कितना माइलेज देती है, एंड वी वर वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद इट. सो फ्यूल इकोनॉमी में ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 15 to 20 kmpl डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल, डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज इनसाइड सिटी. Out on the highways, I think you should easily cross 20 kilometers per liter. And in all, अगर मैं refinement की बात करता हूँ, very nice NVH levels inside the cabin are nice. But yes, थोड़ा सा performance better हो सकता था. Having said that, I am fairly impressed with the package, and as a package, I think the Tata Punch is a great choice for you if you are looking for something which not only looks good but also gives you a commanding view, a lot of capabilities, and a safe cabin. So well, this was a comprehensive review of the Tata Punch. Now अगर मैं sum up करूँ सारी चीज़ों को, what we have observed so far, the Tata Punch is not only a very good looking and a well built car, but in addition to that ये आपको देती है एक बहुत capable mechanical setup, काफ़ी powerful powertrain, एक comfortable cabin, and at the end of the day काफ़ी अच्छी प्रैक्टिकलिटी फॉर द अमाउंट यू आर पेइंग. अंडर 10 लाख रुपीज़ अगर मुझे एक ऐसा व्हीकल मिल जाता है जो मुझे ना सिर्फ एसयूवी वाले लुक्स देता है बट साथ साथ एसयूवी वाली कैपेबिलिटीज़ भी देता है. अब अगर मैं कह रहा हूँ एसयूवी वाली कैपेबिलिटीज़, दैट डज नॉट मीन कि हमने सिर्फ इसको टेस्ट किया था एट टाटाज एक्सपीरियंस सेंटर, बट वी ऑल्सो टुक दिस व्हीकल टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस. इफ आई टॉक अबाउट द कैपेबिलिटीज़ ऑफ दिस व्हीकल, हमने मैनुअल चलाया, हमारे पास अभी ऑटोमेटिक खड़ा है, सो वी स्टार्टेड आवर डे विद द मैनुअल, वी ड्रोव द ऑटोमेटिक, we tested both these vehicles in the extreme condition, and I think at the end of the day if you are looking for a vehicle जो सिर्फ आपको ना रोज ऑफिस जाने में या सिटी कम्यूट में यूजफुल रहे बट ऑल्सो इज वेरी यूजफुल ऑन योर वीकेंड आउटिंग्स, चाहे आप फैमिली के साथ पिकनिक्स पे जा रहे हैं, आप किसी लोकल वाइल्ड लाइफ ट्रेल्स पे जा रहे हैं, आई थिंक in most of the situations this vehicle will be sufficient for you. तो अगर आप एक चाह रहे हैं कि आपके गराज में हो one stop solution, a vehicle that is capable enough to handle almost all the challenges that you throw at it, I think the Tata Punch will definitely make a great sense for you. Well, having said that, it's bye for now. You are watching All Rounders India. I am Nitin Kadian. Do like the video if you liked our efforts, if you like the product, and also let us know what you feel about the Tata Punch in the comments box below. It's bye for now. We'll see you soon. Stay safe, stay healthy.